ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मुरली सुनते हैं। शिव पिता परमात्मा की मुरली। अपने को आत्म स्वरूप में स्थित करेंगे और ये रियलाइज करेंगे, मुझे मेरे शिव बाबा मुरली सुनाने आए हैं परम धाम से। तो बुद्धि से शिव बाबा को याद करेंगे, उनका आह्वान करेंगे। बाबा मेरे सन्मुख बैठे हैं और मुझसे ही बात कर रहे हैं, मुझसे मुरली सुना रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं 4 नवंबर हिंदी मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा के सभी बच्चे मीठे बच्चे। बाप का फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। स्वयं के दर्शन। स्वदर्शन चक्र का अर्थ है स्वयं के दर्शन। अंदर में देखना, अपनी कमी कमजोरियाँ, अपनी खामियाँ, सबको अंदर में हमें देखना है और उनको ठीक करना है, जो भी कमी कमजोरियाँ हैं। एक बाप से बुद्धि योग लगाओ, इसको विकर्म विनाश, इससे ही विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश, जो भी विकार है हमारे अंदर, क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, अहंकार, ये सभी जो विकार हैं ये हमारे भस्म होंगे। बाबा के साथ योग लगाएंगे और अंदर में इनको देखेंगे तो हमें इनको ठीक करने की शक्ति मिलेगी, भस्म करने की शक्ति मिलेगी। सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। जितना भी पापों का बोझा है, पिछले जन्म का जो भी कर्म बने हैं जाने अनजाने में, वो पापों का बोझा उतर जाएगा। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम युग की विशेषताएं कौन कौन सी है? उत्तर, यह संगम युग की कल्याणकारी, यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कृष्ण का मेला कहते हैं। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। इस संगम युग पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो और दुखों से छूट जाते हो। संगम युग 5000 वर्ष के बाद 100 वर्ष का संगम युग आता है, जिसमें शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा आके आधार लेकर हम बच्चों को जगाते हैं और हमारा वास्तविक परिचय कराते हैं और अपना बनाते हैं। और आत्मा और परमात्मा का मिलन संगम युग में होता है। ये वही संगम युग है जहाँ हर आत्मा परमात्मा से मिलन मना सकती है। ये कल्याणकारी युग है। इसमें हम अपने विकारों का विनाश करके कल्याण करते हैं और इसको ही सच्चा मेला कहा गया है, क्योंकि परमात्मा का ये सच्चा मेला है। बाबा के सच्चे बच्चे परमात्मा से मिल सकते हैं, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ में स्नान करने जाते हैं ना, तो परमात्मा अपने बच्चों को नहला धुला के साफ सुथरे करके दिव्य गुणों से सजाते हैं। इस समय ही हम जो है सच्चे बच्चे, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण धारणाओं से युक्त होकर, धारणाओं पे जो चलते हैं, कितनी चीज़ें, जो लहसुन प्याज है, पवित्रता है, सारे जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष भावना, इन सब चीज़ों पर विजय पाते हैं, वही सच्चा ब्राह्मण बनता है। तभी फिर हम इस दुख धाम से छूट जाते हैं और सुख धाम में जाते हैं। सुख धाम यानी सतयुग, जो आने वाला समय सतयुग है, उसमें हम जाते हैं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इस संगम युग पे ही करते हैं। जो भगवान के
बच्चे हैं भगवान की, शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उनको याद करते हैं, उनमें खोए हुए होते हैं, परमात्मा में परमात्म मिलन मनाते हैं, लव में लीन होते हैं, वो आत्म अनुभूतियाँ, वो अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। ये वही अतीन्द्रिय सुख है। धारणा, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। जो सत्युग में बाबा पूरी वसीयत हम बच्चों को दे देते हैं। अपने बच्चों को पूरी वसीयत देकर परम धाम में फिर बाबा चले जाते हैं। फिर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। तो पूरा आत्माभिमानी बनना है। देह से न्यारे आत्माभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान है, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निमित्त सेवाधारी भव। मन और बुद्धि हमारी सदा किस में लगी रहे? सेवा में। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना में, दुआएं देने में, श्रेष्ठ कर्म करने में, शुद्ध व्यवहार करने में, अच्छी सोच, अच्छा चाल चलन, अच्छा व्यवहार, इसी में हमारी बुद्धि लगी रहे कि हमें कैसे अपने आप को पूरी तरह से 100% सच्चा और निर्विकारी बनाना है। इसी में अपना पुरुषार्थ लगाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए खुद के ऊपर। तो सच्चे सपूत बच्चे बनते हैं और वही निर्विघ्न सेवा भी कर पाते हैं। जो उसकी कोई भी विघ्न नहीं आता है फिर उसमें। तो बाबा ने बताया, जो जितनी सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न बनते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है। अगर बुद्धि खाली होती है तो मन में अनेकों विचार चलते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो खाली रहने से किसी और का चांस मिल जाता है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। बाबा ने टाइम टेबल के बारे में बताई आज कि हमें टाइम टेबल बनाना है। बुद्धि को कैसे बिजी रखना है? मनसा सेवा द्वारा, कर्मणा सेवा द्वारा, वाचा द्वारा हमें हमेशा चलते फिरते कार्य करते बुद्धि को कनेक्शन बाबा से लगाना चाहिए, विश्व सेवा के लिए लगाना चाहिए। तो सेवा व समय के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन चाहिए, नहीं तो बुद्धि मन भटकता रहता है, क्या क्या सोचता रहता है। अगर हमने मन पर अटेंशन नहीं किया, लगाम को नहीं पकड़ा, तो ये तो कहाँ के कहाँ घोड़े से भी तेज रफ्तार में मन दौड़ता रहता है। तो तब तक कंट्रोलिंग पावर नहीं करेंगे तो ये मन फुल स्टॉप नहीं लगा पाएगा। और इसकी शक्ति हमें शिव बाबा से मिलती है मेडिटेशन करने से, राजयोग करने से मिलती है। अटेंशन कभी टेंशन में बदली न हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। टेंशन नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी टेंशन आता है ए लगा दे, अटेंशन हो जाए, सावधान हो जाए, तो कोई भी मुश्किल काम नहीं रहता है। स्लोगन, सेवा में जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। सेवा में करो सेवा तो मिलेगी मेवा। तो सेवा में हमें दुआएं मिलती हैं, सबसे भी दुआएं मिलती हैं, बाबा से भी दुआएं मिलती हैं, बाबा की भी ब्लेसिंग मिलती है और सब भी खुश होकर
दुआएं देते हैं। जब हम किसी को अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, रूहानियत आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो उनके आत्मा के जो सातों गुण इमर्ज होते हैं, हमारे भी उनके भी, तो कोई भी विकार फिर ठहरता नहीं है। तो इसको कहते हैं निर्विघ्न सेवा। तो दुआएं मिलती रहती है जिससे हम हेल्दी हो जाते हैं। मन से हेल्दी, तन से हेल्दी। तंदुरुस्त रहने का सबसे अच्छा साधन है मनसा वाचा कर्मणा, सेवा में लगे रहना, बिजी रहना। तो अपने टाइम टेबल बनाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। अब हम बच्चे करते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे बुद्धि से। अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझेंगे। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, इसके अंदर विराजमान हूँ, इसको चलाने वाली शक्ति हूँ और मैं अपने परम पिता को इसी रूप में याद करती हूँ। मेरे शिव बाबा भी ज्योति स्वरूप बिंदु है, निराकार हैं, लेकिन वो गुणों में सिंधु हैं। सबको गुणों से सजाने वाले सागर हैं, प्रेम के सागर, करुणा के सागर, आनंद के सागर, पवित्रता के सागर, अथाह वो सागर है। तो पवित्रता के सागर में डुबकी लगाकर आए और पवित्र बन के आए। जितना बुद्धि से बाबा को याद करेंगे, हमारी आत्मा की जन्म जन्मांतर की कट उतरेगी, सारे विकर्म विनाश होंगे। परमधाम में शिव बाबा बैठे हैं। मैं आत्मा अपने शिव बाबा को निहार रही हूँ और उनकी किरणों में, पवित्रता की किरणों में नहा के आ रही हूँ। पवित्रता से भरपूर, शांति से भरपूर, आनंद से भरपूर होके वापस इस रथ में, इस तन में आ जाती हूँ और मुझसे चारों तरफ वाइब्रेशन फैलते हैं। ये प्राकृतिक शुद्ध होती है, हमारा रोम रोम शुद्ध होता है, जन्म जन्मांतर की कट मिटती है और बहुत शक्ति हमें बढ़ती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई बहनों को बेहद का शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, आपने निमित्त बनाया। शुक्रिया सभी आत्माओं को, सभी बहन भाइयों को। ओम शांति, ओम शांति।